Hello dear students, welcome again to English class. Today we are going to read a new story from Unit 3, page number 49. So the title of the story is Robinson Crusoe Discover a Footprint. Students, this story is taken from the book Robinson Crusoe which is written by Daniels Defoe. ये बुक लिखी है डैनियल्स डेफो ने, जिस बुक का नाम है रॉबिन्सन क्रूसो, और उसी का ये एक छोटा सा पार्ट है जो आज हम पढ़ने वाले हैं. Okay, so as you always do, first of all take a pencil in your hand for underlining new words and let's start the reading of the story. So open page number 40. So students, this story is about Robinson Crusoe जो समुद्र पे कहीं खो जाते हैं. वो समुद्री यात्रा पे निकले होते हैं और समुद्र में जब तूफ़ान आता है तो उनकी शिप जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, टूट जाती है, तो उन्हें मजबूरन आइलैंड पे रहना पड़ता है. वहाँ वो बहुत सालों तक रहते हैं और वहाँ रहने पर उनके क्या क्या एक्सपीरियंसेस है ये बुक उसी के बारे में है. तो यहाँ पर भी उनका एक छोटा सा एक्सपीरियंस है जो आज हम पढ़ने वाले हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. Robinson Crusoe's ship had been destroyed by the sea. He had been alone for many years and longed for company. One day he discovers a footprint on the sand. Let's find out what he did then. Robinson Crusoe had been destroyed, ships had been destroyed by the sea. So Robinson Crusoe की जो शिप है वो डिस्ट्रॉय हो गई थी जब समुद्र में तूफ़ान आया था. तो he had been alone for many years and longed for the company. और उन्हें बहुत सालों तक आइलैंड पर रहना पड़ा था और ये हमेशा अपने आप को अकेले महसूस करते थे. ये विश करते थे कि कोई और भी हो जो उन्हें कंपनी दे. वन डे ही डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट ऑन द सैंड. एक दिन उन्हें किसी का फुटप्रिंट दिखा मिट्टी पर. तो लेट्स फाइंड आउट व्हाट ही डिड देन. और इसी के बारे में ये स्टोरी है कि अब हमें आगे उन्होंने क्या किया या क्या हुआ. सो लेट्स रीड आउट द स्टोरी. One day when I was going towards my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. So he's saying Robinson Crusoe है, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, वो हमें कहानी सुना रहे हैं. वो बता रहे हैं कि एक दिन जब मैं अपनी बोट की तरफ जा रहा था, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. और मैं बहुत ही सरप्राइज़ हो गया, शॉक हो गया जब मैंने मिट्टी पर किसी के पैरों के निशान देखे, किसी का फुटप्रिंट देखा. I stood amazed. Amazed means सरप्राइज. मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगा, मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया कि यहाँ पर किसका फुटप्रिंट होगा, क्योंकि यहाँ इस आइलैंड पर तो मैं ही अकेला हूँ इतने सालों से. I listened, I looked around me. मतलब मैंने सुनने की कोशिश की कि कहीं किसी की आवाज़ आ जाए. I looked around me. और मैंने इधर उधर देखने की भी कोशिश की कि शायद कोई दिख जाए. I could neither hear nor see anything. But उनको किसी की ना तो आवाज़ सुनी ना वो उन्हें कोई दिखाई दिया. I went up higher to look down. I went up the shore and down the shore, but it was no good. I went up higher to look down. और मैं और ऊंचा चढ़ा. वो ऊंचे किसी जैसे छोटी छोटी हिल्स होती हैं या बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, उन पे वो चढ़कर देख रहे थे कि कहीं उन्हें कोई दिख जाए. I went up the shore and down the shore. मतलब समुद्र के किनारे, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, सब जगह जाके मैंने देखा. But it was no good. I could find no other footprint but that one. लेकिन मुझे और कहीं पर कोई भी फुटप्रिंट नहीं दिखाई दिया, लेकिन बस वही एक फुटप्रिंट था जो मुझे वहाँ पर दिखाई दिया. I went to it again to see if there were any more footprints and to tell if it had been my imagination. I went to it again. और वो बोले मैं बार बार उस जगह पर जाके देख रहा था, नोटिस कर रहा था कि वहाँ और भी किसी का फुटप्रिंट है कि नहीं है, या सिर्फ मेरा ये इमेजिनेशन है या वहम है, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, लेकिन नहीं, वहाँ कुछ नहीं दिखा. But I was not mistaken, for there was exactly the print of foot, toes, heel, every part of it. लेकिन वो बोल रहा था लेकिन मैं गलती नहीं कर रहा था, वहाँ पर फुटप्रिंट था और वो फुटप्रिंट इंसानों की जैसा ही था. वहाँ टो का फुट, जो हिल है, मतलब फुट के जो भी पार्ट्स हैं वो वहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे थे, तो वहाँ किसी का फुटप्रिंट था.
I stayed a long time thinking but became more and more confused. So he was very much confused. वो बहुत ज़्यादा, जब अचानक हमें कोई ऐसी चीज़ दिख जाती है तो हम बहुत ज़्यादा confused हो जाते हैं, puzzle हो जाते हैं, until and unless we get the proper idea of that thing. So यहाँ पर रॉबिन्सन क्रूसो का भी यही हाल था, क्योंकि वो तो आइलैंड पर अकेले थे, तो उन्हें लगा कि वो इतने सालों तक यहाँ पर अकेले थे, आज जब एक फुटप्रिंट दिखा है वो किसका हो सकता है, और वो फुटप्रिंट एग्जैक्टली एक इंसान का फुटप्रिंट लग रहा था। तो उन्हें बड़े वो कंफ्यूज हो गया था रॉबिन्सन क्रूसो कि ये किसका हो सकता है। उसने ऊपर जाके देखा, नीचे जाके देखा, हर जगह उसने सर्च किया, लेकिन उसे समझ में नहीं आया ये फुटप्रिंट किसका है, और उसे कोई वहाँ पर दिखा भी नहीं। नाउ स्टूडेंट टर्न टू पेज नंबर 50. At last I returned home very frightened, looking behind me after every 2 or 3 steps, mistaking every bush and tree to be a man. So at last I returned home very frightened. अब जो रॉबिन क्रूसो, उनकी क्या हालत थी, वो बहुत डर गए थे, और वो बार बार वो अपने घर की तरफ आगे बढ़ गए और बार बार पीछे देख रहे थे, और अब उन्हें हर झाड़ी, हर पेड़, हर बुश, उन्हें बड़े बड़े जो घास होते हैं फॉरेस्ट के, वो ऐसे लग रहे थे जैसे मानो कोई उन्हें फॉलो कर रहा है और कोई इंसान है जो उनका पीछा कर रहा है, या कोई आ गया है। फ्राइटेंड का मतलब होता है डर जाना। लुकिंग मी आफ्टर एवरी 2 or 3 स्टेप, मतलब मैं 1-2 कदम चलता और फिर पीछे मुड़कर देखता, फिर 1-2 कदम चलता, फिर पीछे मुड़कर देखता कि कोई मुझे फॉलो तो नहीं कर रहा, कोई है तो नहीं। मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी मैन, और रॉबिन्सन क्रूसो को हर पेड़, हर बुश, हर जो भी झाड़ियाँ हैं वो ऐसे लग रही थी जैसे कोई इंसान हो वहाँ पर। When I came to my cave, which I call my castle, I ran inside it as if it was being chased. I do not remember whether I used the ladder or went in by the hole in the rock which I call the door. So he said, when I came to my cave, जब वो केव अपने गुफा के पास आए, रॉबिन्सन क्रूसो के पास वहाँ कोई घर वगैरह नहीं था, उसने अपना जो रहने का जो उसकी जगह थी वो क्या थी, वो एक केव था, एक गुफा थी, और वो उसे ही अपना महल समझते थे, अपना कैस्टल समझते थे। आई रैन इनसाइड इट, और वो भागे भागे उस गुफा के अंदर घुस गए। एज इफ़ आई वॉज बींग चीज्ड, और मैं इतनी ज़ोर से भाग रहा था, ऐसे लग रहा था मानो कोई मेरा पीछा कर रहा हो। चीज्ड मीन्स समवन इज़ फॉलोइंग मी। आई डू नॉट रिमेंबर वेदर आई यूज द लैडर और वेंट इन बाय द होल इन द रॉक। तो रॉबिन्सन क्रूसो जो है वो कह रहे हैं कि मैं इतना तेज़ भागा कि मुझे ये भी याद नहीं कि मैं सीढ़ियों के पे चढ़ के अंदर गया था, या फिर रॉक के अंदर जो होल है, जो यहाँ लिखा हुआ है आपका, या फिर रॉक के अंदर जो होल है उसके थ्रू मैं अंदर घुसा। रॉबिन्सन क्रूसो इतना ज़्यादा डर गए थे उस फुटप्रिंट को देखकर कि उन्हें लगा कि मतलब कोई ना कोई उन्हें फॉलो कर रहा है। तो वो इतनी तेज़ भागे अपने केव की तरफ कि उन्हें ये भी याद नहीं कि वो सीढ़ियों से चढ़कर अंदर गए या फिर रॉक के अंदर, बड़े से पत्थर के अंदर जो होल था उसके थ्रू वो अंदर गए। विच आई कॉल द डोर, जो उनका डोर था। I ran for cover faster than any animal could run. So he says कि मैं इतनी तेज़ भागा जितना कि कोई मतलब जो एनिमल्स है वो भी अपनी जान बचाने के लिए इतना तेज़ नहीं भागे होंगे जितना तेज़ मैं अपने आप को बचाने के लिए भागा था। ओके, सो दिस इज़ द स्टोरी स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू रीड दिस मच ओनली। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द अदर वन और रेस्ट ऑफ द पार्ट। ओके, सो हमने यहाँ तक क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि रॉबिन्सन क्रूसो है जो एक समुद्री यात्रा पर निकले थे और वहाँ जब तूफ़ान आया तो उनकी जो शिप है वो नष्ट हो चुकी थी। तब मजबूरन उन्हें एक आइलैंड पे रहना पड़ा और वो बहुत सालों तक उस आइलैंड पे रहे। एक दिन अचानक उन्होंने किसी का फुटप्रिंट उस आइलैंड पर देखा। उस आइलैंड पर वो तो अकेले थे इतने सालों तक, तो उन्होंने देखा कि यहाँ किसका फुटप्रिंट होगा। तो वो यहाँ वहाँ ढूंढने लगे, सब जगह सर्च करने के बाद उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया, तो वो बहुत डर गए, बहुत कंफ्यूज हो गए। तो उन्होंने अपने केव की तरफ भागना शुरू किया और भागते भागते वो अपने केव के अंदर घुस गए। वो खुद ही इमेजिन कर रहे थे कि वो इतना तेज़ भाग रहे थे कि एक एनिमल भी नहीं भाग सकता, और वो इतना तेज़ भागे कि उन्हें ये भी याद नहीं कि वो सीढ़ियों के थ्रू पर चढ़कर केव में गए थे या फिर
रॉक में जो होल था उसके थ्रू अंदर गए थे। ओके, अब बाकी का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यू हैव टू रीड दिस स्टोरी टिल हियर, और जो भी न्यू वर्ड्स हैं, वर्ड्स लाइक फ्राइटेंड, कैस्टल, चेज, लैडर, रिटर्न्ड एंड फुटप्रिंट, और बहुत सारी स्पेलिंग्स ऐसे, इमेजिनेशन, कंफ्यूज। सो देर आर सो मैनी स्पेलिंग्स दैट यू हैव टू अंडरलाइन दैम एंड यू हैव टू लर्न दैम। ओके, सो स्टूडेंट्स रीड द स्टोरी, और अगर आप चाहें तो आगे की स्टोरी भी पढ़ सकते हैं ताकि आपको पता चले कि आगे स्टोरी में क्या हुआ है। ओके, सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू।